विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सृजनोदय 2023 में बच्चों में इसी भाव को चरितार्थ करते हुए ट्राई सिटी के 29 स्कूलों के प्रतिभागियों द्वारा पंचतंत्र की कहानियों के उपदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत में अपनी संस्कृति का प्रस्तुतिकरण, स्वामी विवेकानंद की कविताओं का गान, संभाषण का मुक्त कंठ से आवाहन पूरे परिसर में स्वामी विवेकानंद के आभास को जीवंत कर रहा था। प्रतिभागी न केवल सुरमई सरगम की तरंगों से स्वामी जी के भजनों का गायन ही कर रहे थे, बल्कि अपनी देशभक्ति को देश प्रेम में डूबे हुए नृत्य से भी दिखा रहे थे। इसी के साथ प्रतिभागी अपनी शारीरिक बलिष्ठता का आरोग्यम योगम सर्किट ट्रेनिंग में बखूबी प्रदर्शन करते हुए तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होंगे बजाय गीत का अध्ययन करने के भाव को अपने अंदर वास्तविकता में उतार रहे थे। सृजनोदय 2023 में 412 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के ध्येय स्वामी विवेकानंद को माल्यार्पण करते हुए किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्वामी द्वारकेशानंद, सह सचिव व वरिष्ठ सन्यासी, रामकृष्ण मिशन आश्रम सेक्टर 15B चंडीगढ़ ने सभी बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप जितना स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे उतना ही उन्हें अपने भीतर महसूस करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतपाल कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी, ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व हर युवा के लिए सदा ही अनुकरणीय रहा है। आप सभी स्वामी जी की विचारधारा को बार बार पढ़ें और उस पर चलने का भरसक प्रयास करें। सृजनोदय 2023 के समापन समारोह में बच्चों के समक्ष गुरु डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस लघु नाटिका में सृजनोदय 2023 का उद्देश्य स्वामी जी की विचारधारा द्वारा बच्चों का चरित्र निर्माण करना व उन्हें शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक व सामाजिक संबलता देना था। यह केवल एकमात्र प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि बच्चों की अंतर्निहित प्रतिभा व कौशल को एक ज्ञानमयी मंच देना है। सृजनोदय के अंतर्गत ज्ञानोदय, आभासोदय, भावोदय, कलोदय, प्राणोदय द्वारा सभी बच्चों ने मनन, वाचन, चिंतन आदि कौशलों का स्पर्श प्राप्त किया। इसी के साथ अंकों का अद्भुत तालमेल और उनके रहस्य की अनोखी दुनिया का एक भ्रमण गणित मेला इस वर्ष मुख्य आकर्षण रहा। सभी आगंतुकों, अध्यापकों के लिए बामा अकेडमी द्वारा चित्रकला पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों ने एक ग्रेड प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। आचार्य पीयूष पुंज ने सृजनोदय 2023 में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों की छिपी हुई क्षमताओं को उभारना है ताकि सभी अपने अपने गुणों का बखूबी प्रदर्शन कर सकें। स्वामी विवेकानंद का आह्वान सदैव युवाओं से ही रहा है, आप युवा पीढ़ी ही भावी भविष्य की धरोहर है। हाँ जी स्वामी जी, आज आप सेंट विवेकानंद स्कूल में आए हो और आज आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे तरह तरह के स्कूल के आए हुए थे और एक्टिविटीज़, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसे देखने के लिए? मैं पहले तो पीयूष जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे वो यहाँ आमंत्रित किए हैं और हमने थोड़ी देर में जो हमने अवलोकन किया स्कूल का, और बहुत ही आनंद हुआ कि बच्चे के अंदर जो निहित शक्ति है उसने वो लोग ने कैसे बाहर लाए। प्रोजेक्शन किया उस शक्ति को, गणित के जो वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि शक्ति का प्रकाश कैसे किया। वो लोग ने वहाँ पे जो योगा क्लास जो हो रहे हैं उसमें भी बच्चे योगा कर रहे हैं, तो कितनी सुंदर तरीके से योगा कर रहे हैं छोटी उम्र में, ये देखा। और बाकी जो कंपटीशन चल रही है वो भी बहुत सुंदर तरीके से आयोजन हुआ है। इसलिए मैं ये स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर जो शक्ति पड़ी है उसको बाहर लाने का जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये कार्य हर साल और बार बार ऐसा हो। और स्वामी विवेकानंद का आदर्श है कि हमारे अंदर, बच्चे के अंदर जो शक्ति, जो विद्या जो है उस विद्या को बाहर लाना, प्रोजेक्शन बाहर लाना, वो कार्य इस स्कूल में हो रहा है। इसको देख के मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं अपने जो स्वामी विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के अंदर
ये नहीं है कि पहली बार आया हूँ। मैं इस स्कूल के साथ में 2001 से एसोसिएटेड हूँ और आज जो सुनोदय जो इन्होंने आयोजन किया है उसके अंदर बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा जोश देखा है और जिस फील्ड के अंदर ये बच्चे जो तैयारी करके आए हैं वो एक बहुत ही अपने हुनर से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो आज मेरे को सबसे अच्छी लगी, जो स्वामी जी से के साथ में जो इंटरेक्शन किया और स्वामी जी ने जो एक सभी स्कूलों के जो अध्यापक में आए हैं उनके साथ में एक वार्तालाप किया और उन्होंने उनको इस बात के लिए बताया कि एक टीचर का रोल क्या है और उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा एक जो प्रभाव डाला टीचर्स के अंदर कि वो जो टीचर्स हैं ये जो बच्चे के अंदर जो सब मतलब बच्चे के अंदर सब कुछ है उसको बाहर कैसे निकालना है और उसको के अंदर एक पॉजिटिविटी कैसे लानी है, वो एक ही बहुत ही अच्छा लगा था। और उनके साथ में जो इंटरेक्शन हुआ इट वाज समथिंग वेरी बिग। और पीयूष पुंज तो हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं और उनके साथ में काम करने के जो मज़ा आता है और उनका जो एक पॉजिटिव ऑरा है जो पूरे स्कूल के अंदर विराजमान है, वो सबको ही प्रोत्साहित करता है कि हम अपने अंदर एक स्वामी विवेकानंद को कैसे ला सकते हैं और उनके जो बताए हुए जो भी उन्होंने जो शिक्षा के बारे में, जीवन के बारे में, देश के बारे में और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो उन्होंने बताया उसको हम कैसे विद्यमान कर सकते हैं, अपने अंदर सहन कर सकते हैं। मैं पीयूष जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये जो सुनोदय आयोजन किया है वो बहुत सफल रहा है और हर एक जो ऑब्जेक्ट और एम जिसके लिए ये बनाया है वो बिल्कुल ही वो प्राप्त करेंगे। एंड आई विश द स्कूल ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैं इसके बारे में जानकारी दे पहले तो। नमस्ते, सर्वप्रथम आप सबका स्वागत है हमारे स्कूल प्रांगण में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम विवेकानंद जी का जो जन्मदिन 12 जनवरी को जो आता है नेशनल यूथ डे के रूप में, तो उसको हम उस समय तो मना नहीं पाए पर हर वर्ष सृजनोदय के रूप में हम मनाते होते हैं। तो आज 7 फरवरी को हमने ये मनाने जा रहे हैं और आज काफ़ी अच्छा आयोजन अब तक हो चुका है और अब पारितोषिक के लिए हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री सतपाल कौशिक जी आने वाले हैं। और अभी उससे पहले स्वामी द्वारकेशानंद जी जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम सेक्टर 15 चंडीगढ़ के, वो आए, उन्होंने सारा हमारे यहाँ के आयोजन को देखा और उन्होंने जो यहाँ पर विभिन्न स्कूलों के 28 स्कूलों के जो अध्यापक आए हुए थे उनके साथ एक बहुत अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन किया जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव और जो है एजुकेटिव रहा। और ये जो आयोजन है सृजनोदय, ये है सृजन करना बच्चे के अंदर, उसके अंदर की जो उसकी क्षमताओं को सृजन करने का अवोदय है। तो वो भाव के साथ हम हर वर्ष ये करते हैं जिसमें पंचकोशा फिलॉसफी के ऊपर ये रहता है कि जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के साथ ये जो है ना आयोजन का हमारा रहता है कार्यक्रम। पहले हम इसको कंपटीशन के रूप में किया करते थे कि जिसमें कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिक्लेयर किया करते थे, पर अब हम कुछ समय से हमने इस भाव को भी बदला क्योंकि आज के समय में देखा है कि कंपटीशन के चक्कर में बच्चे एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और जबकि ज़रूरत है हर बच्चे का विकास। तो हमने ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को हटा के हमने ग्रेडिंग सिस्टम के साथ इस बार इसका आयोजन यहाँ पे ये काफ़ी समय के बाद ऑफलाइन यहाँ पर हो रहा है। तो आज हमारा इसमें जो हमने एक वाक्य जो दिया था कि लेट्स मेक एवरीवन अ विनर,
तो हम हर बच्चे को कोई ना कोई उसकी क्षमता के हिसाब से जो उसने तैयारी करके आया है उसके हिसाब से उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, और जो बच्चे जिन्होंने A1 ग्रेड जो लेंगे उनको हम मेडल भी यहाँ पर देंगे। और बहुत मुझे हर्ष के साथ बताते हुए, ये गर्व के साथ बताते हुए ये हो रहा है कि हमारे विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल, ट्राई सिटी के 28 स्कूलों के, जिसमें कि चंडीगढ़, पंचकूला और पिंजौर, कालका, परवाणू, बद्दी के स्कूलों ने इसमें भाग लिया, और लगभग 400 बच्चे आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके बाद 11 तारीख को जो कि हमारा ऑनलाइन है, जिसमें पिछले वर्ष हमारे पास लगभग 168 स्कूलों के 3000 से ऊपर बच्चों ने भाग लिया था, वो भी 11 तारीख को उसका भी आयोजन होने जा रहा है ऑनलाइन।